नमस्कार। शाश्वत गुलजू कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विवेक पांडे है। आज हमने अपने कोचिंग संस्थान पर उत्तराखंड के समस्त एक दिवसीय परीक्षाओं हेतु जो भी आपकी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उत्तराखंड के लिए, उन सभी के लिए बेटा टेस्ट सीरीज का आयोजन किया हुआ था। ठीक है, उस पर हमने एक प्रॉपर टेस्ट ऑर्गेनाइज किया हुआ था हमारे संस्थान द्वारा, जिसमें जो आपका रीजनिंग का सेशन था बच्चे, उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए आया हूँ। अगर किसी बच्चे को ये पूरा पेपर सेट चाहिए तो आपको हमारी वीडियो के एंड पर आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। आप वहां से क्या कर सकते हैं बच्चे, डाउनलोड कर सकते हैं पूरे पेपर को। आइए बच्चों, हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चलिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये बोला गया है बच्चे, ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और इसे, ठीक है बच्चों, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। आइए बच्चे, ठीक है, चलो, आपसे पहला क्वेश्चन ये बोला गया है, how many degrees will be the angle between the hour hand and the minute hand at 8:50? बेटा 8:50 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। आपको एक बात ध्यान होनी चाहिए बेटा कि जब भी आपसे एंगल का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके दिमाग में एक चीज की घंटी बजनी चाहिए, और वो है 60h - 11m बाई कितना बचे 2। आपको बताया कि आपको जो समय दिया है बेटा वो 8:50 दिया है बच्चे, 50 मिनट दिया हुआ है। ये हमारे आर हैंड हो गए और ये हमारे क्या हो गए बच्चे, मिनट हैंड हो गए। तो आपको करना कुछ नहीं है, एच की जगह पर बेटा 8 रख देना है, एम की जगह पर कितना पुट कर देना है बेटा 50। तो आप कहेंगे 60 इंटू कितना कहेंगे बेटा 8। ठीक है, ये एक अप्रोक्सीमेटली का साइन होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है आपकी वैल्यू नेगेटिव आती है, बट हम समय को कभी भी नेगेटिव नहीं मार्क करते हैं, इस वजह से हम इस साइन का क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। ठीक हो गया बेटा, अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। 8 से कितना होता है बेटा 48, 480, यहाँ पे हम साइन लगाएंगे। 11 5 जा कितना होता है बेटा 55, एक जीरो हमने कैरी कर लिया, अपॉन 2, तो ये कितना हो गया बेटा 70/2, यानी कि कितना हो गया बेटा 35 डिग्री। बट आपको ऑप्शन में 35 नहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन ना दिखे तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आपका जो भी डिग्री आया है उसे 360 में से क्या कर दीजिए बेटा, माइनस कर दीजिए। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है बच्चों, आपने आसानी से माइनस कर दिया तो आपको आंसर मिल गया कितना बच्चे, 325 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या था बच्चे, करेक्ट आंसर था। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना बच्चों। पहला क्वेश्चन आपका नॉर्मली था, एंगल निकालने की बात करी गई थी। एंगल निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए, और वो फॉर्मूला है 60h - 11m बाई कितना बच्चे 2। यहां से आप किसी भी तरीके के एंगल को क्या कर सकते हो बेटा, निकाल सकते हो। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, आपसे बोला गया है एक क्यूब है जो आपका किस कलर से पेंटेड है बेटा, रेड कलर से क्या है बच्चे, पेंटेड है, और इसे 64 छोटे छोटे क्या करा गया है बेटा, क्यूब्स में क्या करा गया बेटा, कट किया गया है। तो आपको ये बोला गया है ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिनकी थ्री सरफेस रेड कलर से क्या होंगी बेटा, पेंटेड होगी। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना बेटा, मैं आपके सामने एक क्यूब बना रहा हूं, बहुत ध्यान से क्या करना बच्चों, समझना। और एक अच्छा सा क्यूब बना लेते हैं, प्यारा प्यारा सा। ठीक है, चलो बच्चे, मैंने क्या कहा, हम एक क्यूब बनाते हैं। ठीक है, आपने क्या करा बच्चे, एक क्यूब बनाया। ठीक है, क्यूब कुछ हमारा इसी तरीके का होता है। ठीक है, आओ बच्चों, हमने क्या कर दिया बच्चे, क्यूब बना दिया। ठीक है, अब इसमें कट किस तरीके से लगाए जाते हैं इस बात को ध्यान रखना बेटा। पहला कट कुछ इस तरीके से लगाया जाएगा बच्चे, अगला कट कुछ इस तरीके से लगाया जाएगा। ठीक है, फिर हमने ये कट इस तरीके से लगा दिया। मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूं बच्चों अभी कि एक क्यूब में छोटे छोटे किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा, कट लगा सकते हैं। हमने एक बड़े क्यूब को छोटे छोटे क्यूब्स में क्या कर लिया बेटा, कट कर लिया। अब एक बात बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, आपसे यह बोला गया है कि इन छोटे छोटे क्यूब्स में ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिनकी सरफेस कितने कलर से पेंटेड होगी बेटा, कितने सरफेस होनी चाहिए, 3 सरफेस। एक बात, सबसे पहली बात बेटा, जब मैं इस क्यूब को क्या करूंगा, आउट करूंगा, जब मैं इस क्यूब को आउट करूंगा, देखो बेटा ध्यान से देखना, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, देखो ये क्यूब को पकड़िए बेटा। ठीक है, इस क्यूब को आप ध्यान से समझिए। सर ये एक ऐसा क्यूब है जिसकी 3 सरफेस किस कलर से पेंटेड है बेटा, रेड कलर से पेंटेड है। लो भैया, हमने इसमें रेड कलर कर दिया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। हमने यहाँ पर क्या कर दिया बच्चे, रेड कलर इसमें पेंट कर दिया। जब हम इस क्यूब को आउट करेंगे, जब हम इस क्यूब को इस पूरे से बाहर निकालेंगे, तो बेटा हमें कितने सरफेस पेंटेड दिखेंगे, 3 सरफेस पेंटेड दिखेंगे।
तो हमें एक बात पता चली कि जो 3 सरफेस पेंटेड वाला क्यूब होता है बेटा, वो हमेशा कहां से मिलता है बच्चे? कॉर्नर से मिलता है। आगे बात समझ में। और अपने को एक बात पता है कि एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं बेटा? 8 कॉर्नर होते हैं। तो चाहे क्यूब कितना भी पेंटेड क्यों ना हो, अगर आपको हमेशा 3 सरफेस पेंटेड की बात करनी है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? 8। क्योंकि 3 सरफेस जो होता है बेटा वो कहां से मिलता है? कॉर्नर से मिलता है। और एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं बच्चे? 8 कॉर्नर होते हैं। आप काउंट कर सकते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके एक बैक साइड पे बॉटम पर होगा जिससे आप कितना कहेंगे बेटा? 8। तो ये बात हमेशा याद रखना, जब भी आपसे ये बोला जाए कि एक क्यूब को स्मॉलर नंबर ऑफ क्यूब्स में आप क्या कर रहे हो बेटा? कट कर रहे हो, तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, उनकी संख्या हमेशा कितनी होती है बेटा? 8। कभी कभी एक बात ध्यान रखना कि इन्हीं 3 सरफेस पेंटेड को बेटा कॉर्नर क्यूब्स करके भी पूछा जाता है। और अगर हिंदी में मैं बात करूं तो बेटा इन्हीं को हम शीर्ष घनों के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी पेपर पर ये सवाल आ जाता है, बताइए एक क्यूब को छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया गया, 64 छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया गया, तो शीर्ष घनों की संख्या बताओ। आपसे कह देगा शीर्ष घन मतलब बेटा कॉर्नर क्यूब। शीर्ष क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें कहां से मिल रहा है बेटा? ये कॉर्नर से मिल रहा है। और कितने कॉर्नर होते हैं क्यूब में बेटा? 8 कॉर्नर होते हैं। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? आओ बेटा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होना चाहिए था बेटा? 8। आंसर्स नहीं है, आप अपने आंसर्स अपनी पीडीएफ में क्या कर सकते हैं बेटा? देख सकते हैं। ठीक है, आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बहुत आसान सा सवाल था, ठीक है, सीरीज से रिलेट करता हुआ आपका एक बहुत नॉर्मल मिनिमल क्वेश्चन था बच्चे। आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 5 को हम कितना लिख रहे हैं बेटा? 11, यानी कि हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस कितना किया है बच्चे? 1। वैसे ही हमने 11 को कितना किया है बेटा? 24। तो हमें ध्यान से दिखाई दे रहा है हमने मल्टीप्लाई बाय 2 तो किया है, प्लस कितना किया है बेटा? 2, क्योंकि 11 दूनी 22, 22 और 2 कितना हो गया बेटा? 24। मतलब हमने क्या किया बेटा? मल्टीप्लाई बाय 2 तो किया है, यहां प्लस 1 किया है, यहां मल्टीप्लाई बाय 2 तो किया है, यहां प्लस 2 किया हुआ है बेटा। ठीक है, फिर यहां मल्टीप्लाई बाय 2 किया है क्योंकि 24 दूनी 48। अब यहां पे हमें कितना ऐड करना पड़ेगा बेटा? 3। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 किया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 51 दूनी कितना हो जाता है बेटा? 102। यहाँ प्लस कितना किया बेटा? 4। तो ऑब्वियस सी बात है इसके बाद भी मल्टीप्लाई बाय 2 किया होगा और यहाँ पे कितना ऐड किया होगा बेटा? 5। 106 का 2 गुना 212। 212 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चे? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आओ बेटा आगे तरफ के सवाल पर हम चलते हैं। ठीक है, आपसे ये बोला गया है 48 स्टूडेंट्स की क्लास पर। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल था बच्चे। थोड़ा सा इस पर क्या करने की जरूरत थी? हमें दिमाग लगाने की क्या थी बच्चे? जरूरत थी। अब ध्यान से समझना, आपसे ये बोला गया बच्चे कि आपके जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, ये टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा? 48। ठीक है, अब आपसे ये बोला गया है अनुज जो है वो 19th रैंक पर है। कहां से बेटा? एक बात ध्यान से समझना, एक बच्चा अनुज है, वो कौन से रैंक पर है बेटा? 19th रैंक पर है। वो भी कहां से बेटा? टॉप से। टॉप से कौन से प्लेस पर है बेटा? टॉप फ्रॉम द, ठीक है, आपसे लिखा गया है 19th फ्रॉम द टॉप। दूसरा एक और व्यक्ति है बेटा, कौन? जीवन। ठीक है, ये क्या है बेटा? इसकी रैंकिंग कहां से दे रखी है बेटा? 12th। लेकिन कहां से दी हुई है बेटा? बॉटम से दी हुई है। और आपसे पूछा है इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति क्या होंगे बच्चे? बैठे होंगे। एक बात हमेशा क्या रखना बच्चे? ध्यान में रखना। आपको एक छोटे एग्जांपल के साथ इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूंगा बच्चे। ध्यान में रखना एक बात, मैं कहता हूं कि ये मेरी एक क्या है बेटा? पंक्ति है। इस पर मैंने कहा कि 7th प्लेस पर, ये बेटा मेरा लेफ्ट हैंड हो गया ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ये मेरा क्या हो गया बच्चे? लेफ्ट हैंड हो गया। मैंने कहा इस पर 7th प्लेस पर बेटा 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर 7th प्लेस पर कोई एक व्यक्ति कौन बैठा हुआ है बच्चे? कमल बैठा हुआ है। ठीक है, और वहीं पर लेफ्ट एंड से 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th। बेटा 18th प्लेस पर एक व्यक्ति है रोहित। दोनों की रैंकिंग सेम जगह से, ये बात याद रखना। मैंने कहा लेफ्ट हैंड से कोई एक व्यक्ति है कमल जो 7th प्लेस पर है, वहीं लेफ्ट हैंड से कोई दूसरा व्यक्ति है, कौन बच्चे? रोहित। वो भी कौन से प्लेस पर है बेटा? 18th। आपसे बोला गया है इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, अगर मुझे पता लगाने हो तो आप कहोगे 2 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी 8 दूनी कितना बेटा? 10। यहां पे हमने देखा जगह
कितने लोग के लिए है बेटा? 10 लोगों के लिए। तो यहां से एक बात हमें यह समझ आई कि जब भी हमें बीच में बैठे व्यक्ति निकालने हो, जब भी हमें बीच में बैठे व्यक्ति निकालने हो, तो हमें हमेशा क्या करना होता है बेटा? एक बात याद रखना, तो हमें हमेशा डिफरेंस माइनस कितना करना होता है बेटा? 1। तभी तो आए बेटा 10 व्यक्ति। हमने कहा इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, हमने ले लिया बेटा 18 माइनस 7 कितना आया बेटा? 11। उसमें हमने 1 माइनस किया, तो बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी मिल गई बेटा? हमें 10 मिल गई। मैंने आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करके भी क्या कर दिया बच्चे? बता दिया। तो ये बात हमें पता चल गई कि सर बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या के लिए हमेशा हमें क्या करना होता है? डिफरेंस माइनस 1। अब एक बात ध्यान रखना इस चीज के लिए कि रैंकिंग हमारी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब यहां पर कहानी क्या है? एक की रैंकिंग टॉप से दे दी, एक की रैंकिंग कहां से दे दी बेटा? बॉटम से। तो दोनों की रैंकिंग आपको क्या करनी पड़ेगी? सेम करनी पड़ेगी। आइए दोनों की रैंकिंग हम सेम करते हैं, ठीक है? यहां पे समझा देता हूं। मैं कर लेता हूं बेटा जीवन को भी कहां से बैठा लेता हूं? टॉप से बैठा लेता हूं। आपने एक बात पढ़ी होगी, टोटल इक्वल टू क्या होता है बेटा? टॉप प्लस बॉटम माइनस क्या होता है बच्चे? 1। आपको पता है आपके पास टोटल कितने स्टूडेंट है बेटा? 48 स्टूडेंट्स हैं। और आपको टॉप से रैंकिंग जीवन की क्या करनी है बेटा? निकालनी है, क्योंकि हमें कहां से दी है बेटा? बॉटम। हम दोनों की रैंकिंग टॉप से निकाल लेते हैं, ठीक हो गया? और आपको पता है बॉटम से उसकी रैंकिंग कितने प्लेस की है बेटा? 12th। माइनस कितना करेंगे बेटा? 1 करेंगे। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? आपने कहा सर बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये 12 में से 1 चला गया तो कितना हुआ बेटा? 11 हो गया। और ये 11 इधर चले जाएगा तो 48 माइनस 11। आगे बात समझ में? 48 माइनस 11 करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 37। मतलब क्या हुआ बच्चे कि जो जीवन नीचे से बेटा कौन से प्लेस पर था? 12th प्लेस पर था। अगर हम उसकी टॉप से रैंकिंग निकालेंगे तो वो बेटा कौन से प्लेस पर आ जाएगा? 37th प्लेस पर आ जाएगा। अब दोनों की रैंकिंग क्या हो गई बेटा? सेम हो गई। दोनों की रैंकिंग क्या हो गई बच्चे? सेम हो गई। जब दोनों की रैंकिंग सेम हो गई है, तो हम बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालते हैं? कौन बच्चा बताएगा? अभी समझाया, बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या डिफरेंस माइनस 1। अब डिफरेंस कितने का है? ध्यान से देखो बच्चे, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, डिफरेंस कितने का है दोनों में? सर एक की 37 है, एक की कितना है बेटा? 19। सर डिफरेंस जो आया वो कितने का आया बेटा? 18। इसमें हम -1 करेंगे तो आंसर विल बी कितना आ जाना चाहिए बेटा? 17। 17 आपके इस क्वेश्चन का क्या था बेटा? करेक्ट आंसर था। मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या आप किस तरीके से निकाल सकते हैं बेटा। दूसरी बात, मैंने आपको क्या नोट करने के लिए कहा बेटा इस क्वेश्चन में कि जब भी आपको बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या निकालनी तो उनकी रैंकिंग सेम जगह से होनी चाहिए। मैंने क्या कहा? दोनों कहां से हो बेटा? या तो टॉप से हो, दोनों कहां से हो बेटा? बॉटम से। आप जरूरी नहीं आप जो भी आपको कौन दिया बेटा? अनुज दिया है, उसकी रैंकिंग टॉप से थी, आप इसको बॉटम से भी कन्वर्ट कर सकते, तब भी आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। बात समझ में आ गई है सभी बच्चों के? चलिए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं बच्चों, ठीक है? नॉर्मल से क्वेश्चन है, ठीक है? थोड़ा सा इसमें क्या लगाना था? दिमाग लगाना था। आओ बेटा, ये एक और अच्छा सवाल, ठीक है? किससे टॉपिक से रिलेटेड है बच्चे? आप कहोगे सर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टॉपिक से क्या है बच्चे? रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। बहुत बेहतरीन सवाल है बेटा। एक व्यक्ति है जो 5 किलोमीटर कहां की तरफ जाता है बेटा? नॉर्थ की तरफ जाता है। आपने कहा एक व्यक्ति है, मैं डायग्राम बना रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है और वो कितना किलोमीटर मूव हुआ बेटा? 5 किलोमीटर। अभी वो यहां की तरफ क्या कर रहा है बेटा? मूव कर रहा है। आपने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आपने कहा वो 45 डिग्री दाएं ओर मुड़कर कितना किलोमीटर चलता है बेटा? 10 किलोमीटर चलता है। 45 डिग्री, ठीक है? एक बात अच्छे से समझना बेटा कि जो 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं जैसे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, बेटा हर एक डायरेक्शन एक दूसरे से कितनी डिग्री पर अलाइन होती है? 90 डिग्री पर। मान लो मैं नॉर्थ की तरफ खड़ा हूं, अगर मैं 90 डिग्री राइट साइड मूव करूंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा बच्चे? ईस्ट पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन आपसे ये कहा है वो राइट मूव तो कर रहा है बट कितना डिग्री बेटा? 45 डिग्री। तो आपको पता है 45 मतलब यही डायरेक्शन होनी चाहिए। मतलब अब उसकी जो फेसिंग आनी चाहिए वो कहां की तरफ आनी चाहिए? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो आपने कहा सर बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम उसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करा देते हैं। और कितना किलोमीटर मूव करा देते हैं बेटा? 10 किलोमीटर मूव करा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर आपसे ये कहा गया है बेटा कि वह दाईं ओर मुड़कर, ठीक है? फिर आपसे कहा गया है he turns to his right and walks 10 किलोमीटर। बेटा फिर से वो राइट हैंड की तरफ मुड़ता है। अब एक बात समझिए,
कोई व्यक्ति यहां पर है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, अगर वो 90 डिग्री मूव कर रहा है यानी कि अब वो कहां पहुंच जाएगा बच्चे, साउथ ईस्ट की तरफ पहुंच जाएगा। तभी तो बेटा ये वाला 45, ये वाला 45 टोटल मिला के क्या बन गया बेटा, 90 डिग्री बन गया। आपने कहा सर बिल्कुल अगेन वो कहां की तरफ चल जाता है, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट डायरेक्शन क्या होती है बेटा, यही होती है, यही होती है ना बच्चे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। फिर से कहां की तरफ चल गया बेटा, साउथ ईस्ट की तरफ चल गया। और आपने कहा ये कितना किलोमीटर मूव हुआ बच्चे, 10 किलोमीटर मूव हुआ। आपने कहा सर बिल्कुल ये दोनों क्या है बेटा, सिमिलर है। अब आपको प्रारंभिक बिंदु से क्या बताना था, सबसे पहली बात डिस्टेंस बतानी थी और किस डायरेक्शन में है वो भी बताना, फेसिंग कहां की तरफ है वो भी बताना है। जब भी आपको बेटा, ये आपका क्या था बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट था बच्चे। जब भी आपको क्या बताना होता है बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट बताना, स्टार्टिंग पॉइंट से अपनी डायरेक्शन बतानी होती है, तो आप जहां की तरफ हो वहां की तरफ क्या कर दो बेटा, एरो छोड़ दीजिए। बात समझ में आ गई, वहां की तरफ क्या करना है बच्चे, हमने एरो चला देना, हमें डायरेक्शन पता चल गई। मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं इधर की तरफ जा रहा हूं, यानी कि मेरी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी बेटा, नॉर्थ ईस्ट होगी। ये बात तो मुझे कंफर्म पता चल गई कि मेरी डायरेक्शन जो है वो कहां की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। तो अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं, अब आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना था। आपको पता था ये 90 डिग्री मूव हुआ, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। आओ बच्चों अब थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, हमने ये समझ लिया है, यहाँ पे जगह बना लेते हैं बच्चों। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या करते हैं बच्चे, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपसे ये कहा गया है, ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, आपको पता है जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा बेस होता है, ये हमारा क्या होता है बच्चे, हाइपोटेनियस होता है। और आपको एक बात पता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है बच्चे, वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के क्या होता है बेटा, स्क्वायर के बराबर होता है। अब आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालेंगे, बेस का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, बेस भी 10 किलोमीटर चला था, यहां भी 10 किलोमीटर चला था। आपने कहा 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, ये भी कितना होता है बेटा 100, तो ये कितना बन गया बेटा 200। तो आपको एक बात पता चली कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर 200 है, तो अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा, रूट। मतलब ये वाला जो हाइपोटेनियस है ये हमारा कितना आ गया बेटा, रूट कितना आ गया, 200 आ गया। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। डबल बार हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। अब ये वाली साइड हमारी कितनी है बेटा, 5 किलोमीटर, ये वाली साइड कितनी है बेटा हमारी, रूट 200 है, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, हाइपोटेनियस हो गया। अब हमारा हाइपोटेनियस क्या हो गया बेटा, ये, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पर क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर और बेस। तो आपको फिर से लिखना है यहां पर, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है बेटा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कितना बेटा, रूट 200 का क्या हो गया बच्चे, स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25, रूट 200 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 200। तो यानी कि ये कितना आ गया 220, सॉरी ये कितना आ गया बच्चे 220, कितना आ गया 5 आ गया। यानी आपको क्या पता चला कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर 225 है, तो हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा बेटा, 225 किसका रूट होता है 15। तो आपकी डायरेक्शन आ गई 15 किलोमीटर फ्रॉम क्या बेटा, नॉर्थ ईस्ट। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया बच्चे, आंसर। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, जहां पर आपको 2 बार क्या लगाना था बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम लगाना था। बात समझ में आ गई है। चलिए इस सवाल को बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट करके देखना, ये थोड़ा सा अच्छी कैटेगरी का क्या था बच्चे, क्वेश्चन था। ठीक है, आओ बेटा थोड़ा सा हम आगे की तरफ और बढ़ते हैं। आइए, in a group of 110 students, 110 विद्यार्थियों के ग्रुप में 23 व्यक्तियों ने किसी में भी भाग नहीं लिया। ना उन्होंने बैडमिंटन में भाग लिया है, ना उन्होंने क्या लिया बेटा, चेस में भाग लिया है। मतलब टोटल स्टूडेंट 110 थे, जिसमें से 23 ने ना बैडमिंटन खेला ना चेस खेला। यानी कि खेलने वाले कितने स्टूडेंट थे, जिन्होंने बैडमिंटन भी खेला, जिन्होंने चेस भी खेला। सर आप कहोगे ऐसे स्टूडेंट कितने थे, 87 थे। अभी तक पहली लाइन से तो हमें यही पता चला है कि 110 स्टूडेंट्स थे, 23 ने किसी में भी भाग नहीं लिया। अगर 23 कुछ भी नहीं खेल रहे तो कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बैडमिंटन और चेस खेल रहे होंगे, सर आपने कहा 87। बट नेक्स्ट लाइन में आपसे कहा 45 स्टूडेंट ने बैडमिंटन खेला, 61 स्टूडेंट ने क्या खेला बेटा, चेस खेला। मतलब 45 ने और कितना बेटा 61 ने, तो ये टोटल मिलाकर हो कितने गए बेटा 106।
106 कौन व्यक्ति हुए? जो बैडमिंटन भी खेल रहे हैं, जो क्या खेल रहे हैं बेटा? चेस भी खेल रहे हैं। सर अभी आपने कहा 87 होंगे, आप यहाँ कह रहे हैं 106 होंगे। इससे क्या बात समझ आ रही है अपने को? सर इससे अपने को ये बात समझ आ रही है बच्चे, इससे अपने को ये बात समझ आ रही है कि हमारे पास 19 स्टूडेंट्स वो होंगे जिन्होंने बैडमिंटन और क्या बेटा चेस दोनों क्या करा होगा बच्चे? खेला होगा। क्योंकि वैसे तो देखा जाए, आपसे कहा 110 स्टूडेंट थे जिसमें 23 ने किसी में भाग नहीं लिया था, होने चाहिए थे 87 ही, लेकिन जब क्वेश्चन आगे पढ़ा लेकिन हो कितने रहे? 106। मतलब 106 में से आपने 87 माइनस किया तो 19 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या करा होगा? बैडमिंटन और चेस दोनों चीजें क्या करी होंगी बेटा? खेली होंगी। अब आपसे कहा है ओनली बैडमिंटन, बेटा केवल बैडमिंटन खेलने वाले, केवल बैडमिंटन खेलने वाले कितने थे बेटा? 45 टोटल थे, उसमें से 19 कॉमन है, तो आंसर विल भी कितना आ गया बेटा? 26। ये जो होंगे वो सिर्फ क्या होंगे बेटा? ओनली बैडमिंटन प्ले करने वाले लोग होंगे। बात समझ में आ गई है आप सभी लोगों के? मैंने नॉर्मल वे पे आपको सवाल समझा दिया। सवाल को पढ़िए, 110 छात्रों ने 23 ने कोई भी स्पोर्ट नहीं खेला, मतलब 87 स्टूडेंट ने स्पोर्ट्स खेला है, लेकिन हम जब देख रहे हैं 45 और 61 देखेंगे तो टोटल मिला के हो गए कितने? 106। कहानी क्या हुई? सर 19 स्टूडेंट वो होंगे जिन्होंने बैडमिंटन और चेस दोनों खेला होगा, तभी जाके तो बेटा 87 और 19 कितने बनेंगे? 106 बनेंगे। तो हमने कहा ओनली बैडमिंटन 45 लोगों ने बैडमिंटन खेला है, उसमें से 19 व्यक्ति वो है जो बैडमिंटन और चेस दोनों खेल रहे हैं, तो हमने उनको माइनस कर दिया, तो आंसर विल भी कितना आ गया बच्चे? 26। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना? आओ बेटा नेक्स्ट की तरफ क्या होता है बेटा? चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए, बच्चों ने कहा कि सर ये किस तरीके का सवाल पूछ लिया आपने, बिल्कुल कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है। हम लॉजिक लगाएंगे बेटा, जब तक विवेक पांडे सर हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है ऐसे सवालों के लिए। छोटा सा सवाल है बच्चों, आपसे कहा है कि मैट की कोडिंग कितनी है बेटा? 52। फिर आपसे नेक्स्ट चीज कही है बेटा सेट की कोडिंग कितनी है? 76। और आपसे कहा है टेट की कोडिंग कितनी है बेटा? टीईटी टेट की कोडिंग कितनी है बेटा? 80 है। तो आपको बतानी थी बेटा पीईटी पैट की कोडिंग क्या होगी। बेटा छोटा सा सवाल था, कुछ भी करने की जरूरत थी नहीं, आसानी से सवाल को क्या कर सकते थे? सॉल्व। बेटा एम की अल्फाबेट्स पर कोडिंग कितनी होती है? 13। जैसे ए को हम 1 कहते हैं, बी को 2 कहते हैं, वैसे ही एम की कोडिंग कितनी होती है? 13। आप 13 इंटू 4 करोगे, आपको कितना मिल जाएगा बेटा? 13 चक्कू कितना होता है? 52। सर एस की कोडिंग कितनी होती है? 19 होती है। 19 इंटू 4 19 के 57, 19 चक्कू कितना होता है बेटा? 76। वैसे ही बेटा टी की कोडिंग कितनी होती है? 20। 20 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाता है बेटा? 80। वैसे ही पीईटी पैट की कोडिंग देखेंगे बेटा, तो पी की कोडिंग कितने की होती है? 16। 16 इंटू 4 करेंगे 64 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बेटा। आपको कुछ नहीं करना था, आपको फर्स्ट लेटर की कोडिंग देखनी थी, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देना था बेटा 4 के साथ। कितना आसान सा लॉजिक था। बच्चे पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे जब आज हम पेपर ले रहे थे, मैं बच्चों को देख रहा था सवाल बनाते समय। तो इतना लॉजिक नहीं लगाना है बच्चों, पेपर एग्जामिनर आपसे इतनी मेहनत नहीं चाहता है, लॉजिकल मेहनत चाहता है, बस लॉजिकल मेहनत हम करते रहेंगे। आओ बेटा थोड़ा सा इस सवाल को समझ लेते हैं, ध्यान से समझ लेंगे बेटा, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन, अच्छा बेहतरीन सवाल है। आओ बेटा कलर दूसरा चेंज कर लेते हैं। हमने कहा फैमिली पजल विद ग्रैंडफादर एंड अ ग्रैंडमदर। हमने कहा हम मेल पर्सनैलिटी को बेटा ट्राइंगल से डिनोट कर लेंगे और जो फीमेल पर्सनैलिटी होगी उसे सर्कल से डिनोट कर लेंगे। आपसे कहा है एक परिवार में ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर होने चाहिए, दो पुत्र होने चाहिए, पोते पोतियां होनी चाहिए। आपने बना दिया बेटा, सवाल खत्म हो गया। आपसे कहा ये ग्रैंडफादर हो गए, ये ग्रैंडमदर हो गए, ये उसका बेटा हो गया, ये उसका बेटा हो गया, तो कितने पुत्र हो गए बेटा? 2 पुत्र। सारी चीजें तो कंप्लीट हो गई हैं बेटा। इधर देखो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर बना दिए हमने। फिर उसके बाद आपसे कहा है 2 फादर्स, बेटा इसके पिता ये और इसके पिता ये, पिता भी कितने हो गए? 2 हो गए। 2 मदर्स बोला है, इसकी मम्मी ये और इन तीनों की मम्मी ये, 2 मदर्स भी हो गई। 4 चिल्ड्रंस बोला है बेटा, 4 चिल्ड्रन है बेटा, 3 तो ये हो गए
और एक इसका पुत्र, ये हो गया, हो गए बेटे 4 चिल्ड्रन। फिर आपसे बोला है 3 ग्रैंड चिल्ड्रन, बिल्कुल ये 3 ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए इन दोनों के लिए। उसके बाद आपसे और भी था, ये शायद क्वेश्चन पूरा आ नहीं पाया है, ठीक है। एक सास है बोला है, तो ये इसकी सास हो गई, ये इसके ससुर हो गए। उसके बाद एक पुत्रवधू बोला है, ये इनकी पुत्रवधू हो गई बेटा। तो टोटल मिलाकर फैमिली में जो मेंबर आए वो कितने आए बच्चे, 7 आए। बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? चल बेटा बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। मैंने कहा एक दादाजी एक दादी जी, ये उनका पुत्र हो गया और उनके 3 पुत्र। बेटा इसका पुत्र ये, इसका पुत्र ये, 2 पुत्र हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। एक पुत्रवधू थी बेटा, वो भी हमने बता दी। एक सास चाहिए था, एक ससुर, वो भी हमने बता दिया बेटा, ठीक है। एक पिता और एक माता, बिल्कुल जितनी चीजें हमसे क्वेश्चन ने आस्क करी थी वो सब हमने बना दी थी। ये एक बेसिक फैमिली ट्री है जो आपको बनाना आना चाहिए बच्चे। अपनी बात समझ में आ गई है? चलो बेटा एक और क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन हम बेटा फिर से क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 99। बहुत बार आपके एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है बच्चे, जब भी आप व्यक्ति एक दूसरे से कितने बार हाथ मिलाते हैं, ऐसा सवाल है। कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 ये फॉर्मूला याद रख लेना। कोई सवाल गड़बड़ नहीं होगा बच्चे, कोई ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना। आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें बताई जा रही है, कॉन्सेप्चुअल चीजों पर क्या दो बेटा, ध्यान दो, फोकस रखो। और n क्या है, नंबर ऑफ पर्संस है। कितने दिए हैं बेटा, 10 दिए हैं। 10 इंटू 10 माइनस 1, मैं पूरा लिख देता हूं, ठीक है। अपॉन कितना बेटा, 2। अगर मैं इसको फर्दर फिर से क्या करूं बेटा, सॉल्व करूं, ध्यान से समझिएगा। तो 10 इंटू 10 माइनस 1 कितना हो गया बेटा, 9। अपॉन कितना हो गया बेटा, 2। 2 से कितने बार कट गया, 5। 9 पंचे कितना हो गया बेटा, 45। छोटा सा आंसर था बेटा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट। बात समझ में आ गई है आप सभी बच्चों के लिए? कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो मुझे बताइए बेटा। मैंने कहा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कुल कितनी बार हाथ मिले, तो आपको करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। और यहाँ पे n क्या है, जो आपको पर्सन दे रखे हैं, ठीक है, मैं लिख भी दिया हूं यहाँ पर। और पर्सन कितने दिए हुए हैं बेटा, 10 दिए हुए हैं, हमने सवाल बना लिया। आओ बच्चे लास्ट की तरफ चलते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या था आपका, अच्छा यहाँ पे मुझे एक आकृति बनानी पड़ेगी, ध्यान से समझ लेते हैं बेटा, ठीक है। पीपीटी पर आपकी आकृति नहीं है, हम एक आकृति बना लेते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से समझना सवाल को, ठीक है। आपसे एक बॉक्स बनाया गया था बच्चे, ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। आपका क्वेश्चन ये था, आपको सॉल्व करना था, इसमें आपको बताने थे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। अब एक बात समझिएगा बेटा, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ। जब भी आपका ये एक बेसिक है, एक स्क्वायर के अंदर अगर आपको ट्राइंगल काउंट करना है तो आप काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा 2 के साथ, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विल बी कितना बच्चे, 8। पहला कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 2, जब ऐसे ही दो फिगर्स आपके पास आ जाए, ऐसे ही दो फिगर्स आपके पास आ जाए, आपको ये बात पता चलेगी 1 2 3 4, 4 2 जा 8, 1 2 3 4, 4 2 जा कितने हो गए 8, 8 और 8 कितने हो गए बेटा 16। लेकिन जैसे ही दो को हम मर्ज करते हैं तो हमें दो क्या होते हैं बेटा, नए ट्राइंगल्स मिलते हैं। ये देखो ये बेटा एक ट्राइंगल जो आपने नहीं देखा, ठीक है, एक ट्राइंगल, एंड सेकंड ट्राइंगल इज दिस बेटा, आपको दिख रहे हैं ध्यान से। बस सेम यही कहानी हमने आगे भी बढ़ानी थी बेटा। 1 2 3 4, 4 2 जा कितने हो गए बेटा 8, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1 2 3 4, 4 2 जा 8, 1 2 3 4, 4 2 जा 8, 1 2 3 4, 4 2 जा कितने हो गए 8, 8 8 8 8, यानी कि 32 तो हमें क्या मिल गए बेटा, डेफिनेटली मिल गए, बिल्कुल। इनके लिए तो सोचने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बच्चे। हमने वही कहा, जब इन दोनों को मर्ज कर देते हैं तो हमें दो नए ट्राइंगल मिलते हैं। देखो बेटा एक और एक, वैसे ही क्या हो गया बच्चे, दो। दिखाई दे रहे होंगे, विजिबल होंगे बेटा दो ट्राइंगल आप लोगों को। तो आपने कहा 32 प्लस 2, इन दोनों को मर्ज करने पर आपको दो और मिले। ऐसे ही बेटा इन दोनों को मर्ज करोगे तो आपको दो एक्स्ट्रा मिलेंगे, वैसे ही इन दोनों को मर्ज करोगे तो बेटा दो एक्स्ट्रा मिलेंगे, और यहां पर भी मर्ज करोगे तो कितने एक्स्ट्रा मिलेंगे बेटा, दो एक्स्ट्रा मिलेंगे।
तो 2 2 2 2 यानी कि कितने आपको और एक्स्ट्रा मिल गए बच्चे? सर आप कहोगे हमें जो एक्स्ट्रा मिल गए हैं वो कितने और मिल गए बच्चे? 8 हमें क्या मिल गए बेटा? एक्स्ट्रा मिल गए। बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो एक एक चीज समझा रखी है वही चीज एक्सप्लेन करी हुई है बेटा। फिर से देख सकते हो, इनको हमने मिलाया तो बेटा एक ट्राइंगल ये देखो, आराम से मेंशन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। दूसरा ट्राइंगल ये देखो बेटा, आराम से ठीक हो गया। 2 ट्राइंगल मिले, वैसे ही इन दोनों को मर्ज करोगे, फिर 2 ट्राइंगल मिलेंगे, फिर 2 ट्राइंगल मिलेंगे, तो टोटल मिला के 8 और हमें क्या मिल गए बेटा? एक्स्ट्रा मिल। इसके बावजूद भी हमें क्या मिलेंगे बेटा? 2 ट्राइंगल और एक्स्ट्रा मिलेंगे। मैं आपको मेंशन करता हूं, बहुत अच्छे से क्या करना बच्चे? समझना। अब जो ट्राइंगल मैं आपको मेंशन करूंगा, देखो बेटा ये पहला ट्राइंगल मिला आपको बेटा, फिर ऐसे ही बेटा एक और मैं ट्राइंगल आपके सामने मेंशन करूंगा, ऐसे ही देखना। ये देखो बेटा, दूसरा ट्राइंगल मिला, ये बड़ा ट्राइंगल आपने मेंशन बिल्कुल नहीं देखा था बेटा। फिर से आ जाओ, तीसरा ट्राइंगल दिखाता हूं बेटा, ये आ गई बात समझ में? फिर एक ट्राइंगल और मिले, क्या क्या बेटा? 4। तो आपको कितने नए और ट्राइंगल मिल गए बच्चे? यहाँ पे से अगर आपने देखा सर आपको 4 नए और ट्राइंगल मिले, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर विल भी कितना होना चाहिए था बेटा? 44। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बच्चे। बात समझ में आ गई है? चलो, आज मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चंस क्या कर दिए बेटा? समझा दिए हैं। बहुत आसानी से क्या कर दिए बेटा? समझा दिए। ध्यान से इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे बेटा? एक्सप्लेन कर दिया गया है। बाकी अगर आपको पूरा पेपर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी क्या कर सकते हो बेटा? एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूं, अगर पीपीटी पर मेरी है तो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, पीपीटी है क्या? नहीं है, तो आप ध्यान से समझिएगा। नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसे क्या कर सकते हैं बेटा? डाउनलोड कर सकते हैं। और एक और चीज ध्यान से बेटा, हमारे कोचिंग संस्थान द्वारा जो पीसीएस का पेपर है उसके लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी टेस्ट सीरीज का आयोजन करा जा रहा है। ठीक है, ऑफलाइन मोड पर आप इसे हमसे क्या कर सकते हैं बेटा? परचेज कर सकते हैं। 100+ टेस्ट सीरीज होंगी, सेक्शनल टेस्ट सीरीज करी जाएंगी हर सब्जेक्ट्स की, और उसके अलावा आप लोगों को कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी कराई जाएंगी। सीसेट की प्रैक्टिस अलग से कराई जाएगी बेटा, उत्तराखंड की भी प्रैक्टिस अलग से कराई जाएगी। तो अगर कोई भी बच्चा एनरोल होना चाहता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं एक कॉन्टेक्ट नंबर लिख दे रहा हूं बच्चे, सभी बच्चे यहां से क्या करेंगे? परचेज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आइए एक मिनट, आओ बेटा। ये नंबर है, इस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको समस्त एक दिवसीय परीक्षा है, और उसके अलावा अगर कोई बच्चा सेंटर लेवल की भी तैयारी करना चाहता है, एसएससी वगैरह के लिए, बैंक वगैरह के लिए, तो उसके लिए भी हमारे वहां अलग से क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। चलिए, आज के लिए इतना कंटेंट काफी था, इसे आप रिवाइज कीजिएगा, घर में पढ़िएगा। कोई डाउट हो तो आप डाउट सेशन में इसका या कमेंट सेशन में आप इसको हमें बता सकते हैं, और आपका डाउट हम जल्द से जल्द क्या कर देंगे बेटा? क्लियर कर देंगे। एंड प्लीज आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है, और क्या करना है बेटा? सब्सक्राइब करना है। ठीक है, प्लीज। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।